मांगने नहीं आया, मैं मांगने नहीं आया, क्या करूं, मजबूरी है। 75 सालों में मांगते आए, मांगते हैं, अभी मांगेंगे। हम क्यों कहते हैं एब्सोल्युटली नॉट? हम क्यों कह रहे हैं सजा दो इमरान खान को, मुजरिम है वो घोड़े हैं, पीएचडी की हुई है वो घोड़े। वादा किया अपनी कौम से कि ना वो अल्लाह के सिवा किसी और के सामने झुकेंगे और ना अपनी कौम को झुकने देंगे। पाकिस्तान की पूरे आलमे इस्लाम की जीत थी, वो इमरान खान सफीर बने, इमरान खान ने ये करके दिखाया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, फैसल जावेद ने आज शहबाज शरीफ और उसकी हुकूमत को तिगनी का नाच नचा दिया। सारे अरकान मुंह की तरफ देखते रहे, लेकिन फैसल जावेद न रुके। इतनी जज्बाती तकरीर के दरो दीवार हिल के आप वीडियो देखिए, फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। कीमत इस कौम ने अदा की और सारे के सारे इदारे जो हैं उनको तबाह हाल कर दिया गया, सारे इदारे तबाह कर दिए गए। पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है उसमें जो सबसे बड़ा जो पाकिस्तान को नुकसान हुआ इस एनआरओ की कीमत की वजह से। एनआरओ कोरम में याद आ गए, ये अजीब गवर्नमेंट है, अपना इजलास बुलाया हुआ उस पर कोरम पॉइंट आउट करते हैं। अब सुने ना बात, सच सुन नहीं सकते, भगोड़े हैं, पीएचडी की हुई है भगोड़े में। अब तो खैर इस हुकूमत का अपना कोरम पॉइंट आउट हुआ है, किसी भी दिन यह हुकूमत जो है चली जाएगी, क्योंकि कॉल का वक्त हुआ चाहता है। इमरान खान साहब अनकरीब इस कौम को कॉल देने वाले हैं, पूरी कौम तैयार है। जो बेहतरीन काम किया वो किया कि इस कौम की खुददारी को बहाल किया, सेल्फ स्टीम को बहाल किया। वादा किया अपनी कौम से कि ना वो अल्लाह के सिवा किसी और के सामने झुकेंगे और ना अपनी कौम को झुकने देंगे। आजाद खारजा पॉलिसी वो पाकिस्तान में लेके आए, गैरत की बात की उन्होंने कहा कि मैं इस मुल्क को अपने पांवों पे खड़ा करूंगा। और आलमे इस्लाम में इमरान खान साहब ने जो आवाज उठाई कश्मीर के लिए, पूरी दुनिया में यूनाइटेड नेशन के फोरम पर मकबूजा कश्मीर, जिसकी ये लोग बात भी नहीं करते, आज ये तिजारत करते हैं हिंदुस्तान के साथ, वो इमरान खान थे जिन्होंने कश्मीरियों के हकूक की आवाज उठाई थी। कि पहली दफा तारीख में, पहली दफा इंटरनेशनल प्रेस, वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स ने उस पर लिखना शुरू किया और जो मोदी की आरएसएस फाशिस्ट आइडियोलॉजी है उसको बेनकाब किया पूरी दुनिया के सामने। कश्मीरियों की फाइट की इमरान खान साहब ने और कश्मीर का सफीर बनकर दिखाया इमरान खान साहब ने। और फिर रसालत माब खातमुन नबीयीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, नामूस के हवाले से इमरान खान साहब ने आलमी फोरम्स पे आवाज उठाई, इंटरनेशनल फोरम्स पर यूनाइटेड नेशन को मजबूर किया कि वो इस्लामोफोबिया के खिलाफ एक दिन रखें। और 15 मार्च इस्लामोफोबिया ने दिन डिक्लेयर किया इस्लामोफोबिया के खिलाफ। ये सिर्फ पाकिस्तान की पूरे आलमे इस्लाम की जीत थी, वो इमरान खान सफीर बने, इमरान खान ने ये करके दिखाया। दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना ने सुबह शाम पैदा कर। मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुद ही ना बेच, गरीबी में नाम पैदा कर। खुद ही ना बेच, मैं मांगने नहीं आया, मैं मांगने नहीं आया, क्या करूं, मजबूरी है। 75 सालों में मांगते आए, मांगते हैं, अभी मांगेंगे। ये खुदी को बेचना है, सेल्फ स्टीम को बेचना है। ये तो वो मुल्क है जहां अपने पाकिस्तानी जो है इस मुल्क को और ओवरसीज पाकिस्तानी मिलकर ये मुल्क चला सकता है। हमें किसी से भीख मांगने की जरूरत ही नहीं है। और अगर इमरान खान रह जाते तो IMF में आखिरी दफा गए थे वो। इमरान खान ने जो टैक्स कलेक्शन की थी 3800 अरब से बढ़ाकर 6000 अरब रुपए पे वो लेकर के चले गए थे। इस मुल्क ने आगे ही जाना था, अपने पांवों पे खड़ा होना था, तो बीच में ये सब कुछ हुआ। और फिर इसी की सजा कि क्यों खुददार कौम बन रहे हैं हम, क्यों हम गुलामी से निकल रहे हैं, क्यों हमारी आजाद खारजा पॉलिसी है, हम क्यों कहते हैं एब्सोल्युटली नॉट, हम क्यों कह रहे हैं सजा दो इमरान खान को, मुजरिम है वो, इमरान खान मुजरिम है। उन्होंने क्यों कहा एब्सोल्युटली नॉट? क्योंकि इमरान खान के बाहर कोई बैरून मुल्क जदादे नहीं है, उनके कोई खुफिया अकाउंट्स नहीं है, उनका जीना मरना पाकिस्तान में है। और ऐसा ही लीडर पाकिस्तान को आगे लेकर जा सकता है, पाकिस्तान के गरीब के हालात बेहतर कर सकता है। इसकी सजा मिली और अब आता है NRO 2। डेजावू हो गया ना। मैं उस डेजावू का जिक्र कर रहा हूं कि ये पहले भी हुआ है, इसलिए आपके सामने मंजर कशी रखना जरूरी था। मैं आखिरी बात कर रहा हूं चेयरमैन साहब, कहानी खत्म हो रही है, कहानी खत्म हो रही है। इनका चैप्टर अब खत्म हो रहा है, अब इस कौम का चैप्टर शुरू होने वाला है। NRO 2 होता है,
یہ حکومت آتی ہے, عمران خان کو ایک سازش کے ذریعے ہٹایا جاتا ہے. یہ حکومت آ کر سب سے پہلا کام کرتی ہے اپنے آپ کو ریلیف, یعنی کہ اپنے آپ کو NRO2 دینا. یہ وہ NRO ہے جو انہوں نے عمران خان صاحب سے بار بار مانگا, اور ہم نے یہیں کھڑے ہو کر وہ ڈاکومنٹ چیئرمین صاحب آپ کو بھی دکھایا کہ انہوں نے عمران خان سے کہا تھا کہ ہم آپ کے خلاف تحریک روک دیتے ہیں اگر آپ یہ ڈاکومنٹ ہمارے ساتھ سائن کر لیں. یہ وہ نیب کے قوانین میں تبدیلی کی چیز عمران خان صاحب کے سامنے نے رکھی کہ اگر آپ کر دیں اس سے سارے ان کے کیسز ختم ہوتے تھے. جان بھی دینی پڑی اس ملک کے لیے میں دوں گا, لیکن NRO نہیں دوں گا. عمران خان نے کہا NRO نہیں دوں گا. تو عمران خان صاحب نے جب یہ سٹینڈ لے لیا, ایک تو ملک کے لیے لے لیا, اس غریب آدمی کے لیے لے لیا, تو یہ آ جاتے ہیں اور اس کی اب ہم قیمت ادا کر رہے ہیں. آج کوئی ہماری آزاد خارجہ پالیسی نہیں ہے, آج یہ کنٹرول ہے. آج ہماری آزاد خارجہ پالیسی کو قید کر دیا گیا ہے. اپنے آپ کو ریلیف اور عوام کو جو تکلیف دی ہے اس کا خاکہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. مجھے بتائیں آپ چیئرمین صاحب, مہنگائی پاکستان میں آج تاریخ میں اتنی مہنگائی نہیں تھی جتنی آج چلی گئی ہے. 75 سال میں اتنی مہنگائی نہیں ہوئی جتنی آج ہے. کیسے کہ انفلیشن جو ہے, شوکت ترین صاحب کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, 45% پہ چلی گئی ہے. 45% پہ 45%. چیئرمین صاحب ہل جانا چاہیے, ہل جانا چاہیے. اور پھر پیٹرول میں 92% قیمتوں میں اضافہ, ڈیزل میں 105% اضافہ, گھی 60%, ٹماٹر سبزیاں وغیرہ 18% کا اضافہ, اور مزید اضافہ بڑھ رہا ہے ہر گزرتا گھنٹہ. اس سپورٹڈ حکومت کا اس قوم پر بھاری ثابت ہو رہا ہے. آخری بات کروں گا, اور آج جو انٹرنیشنل ہماری جو ریٹنگز جو میں نے آپ کو بتائی ہیں, آج موڈیز کی ڈاؤن گریڈ ہو گئی, فچ کی ریٹنگ ڈاؤن گریڈ ہو گئی, بلومبرگ کی ریٹنگ ڈاؤن گریڈ ہو گئی. ڈالر آسمانوں سے باتیں کر رہا ہے. ڈالر کو نہیں گرانا, اس حکومت کو گرانا ہے. ڈالر خود بخود گر جائے گا. تھینک یو جی. آخری بات, ایکسپورٹس ہماری نیچے, ریمیٹنس ہماری نیچے, گروتھ ہماری نیچے جا رہی ہے ہر لحاظ سے. ناظرین کرام, آپ نے ویڈیو دیکھی. سینیٹر فیصل جاوید نے شہباز اور اس کی حکومت کا تیا پانچا صحیح معنوں میں کر کے رکھ دیا اور کہا کہ عمران خان ڈٹ کے کھڑا ہے. آپ لوگ ہر جگہ جاتے ہو, جہاں بھی جاتے ہو بھیک کی بات کرتے ہو, آپ کو قوم کی عزت اور وقار کا کوئی خیال نہیں ہے. ملک کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے. فیصل جاوید نے کہا کہ وہ مرد غور, وہ مرد مجاہد اس وقت بھی ڈٹ کر کھڑا ہے, اور وہ ڈٹ کر کھڑا رہے گا. اس نے نہ جھکنے اور نہ پیچھے ہٹنے کا فیصلہ کیا, اور نہ ہی وہ کسی قسم کا کوئی کمپرومائز کرے گا. آپ ہی لوگ منتیں کر رہے ہو کہ مذاکرات کیے جائیں.